नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान अमेरिका लड़ाई के बीच गैस संकट को लेकर विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए, विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी डायरेक्ट नेहरू तक कैसे पहुंच गए, 1951 का जिक्र क्यों किया, पंडित नेहरू ने कोरिया युद्ध के वक्त क्या भाषण दिया था जिसका मजाक उड़ाया हमारे पीएम मोदी जी ने। हालांकि जो बातें की वो अपने आप में मजाक दिखाई देती हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की बचकाना बातें करनी चाहिए? पंडित नेहरू का वो बयान आपको दिखाएंगे जिसका मजाक उड़ाया पीएम मोदी ने, और उस वक्त के हालात भी बताएंगे कि 1951 में जब पंडित नेहरू ने कोरिया युद्ध को लेकर वो भाषण दिया था, वो बात बोली थी लाल किले से, तो उस वक्त दुनिया के हालात क्या थे और क्या मजाक उड़ाना बनता है। मजाक उड़ाना इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी का ज्ञान कितना है। ज्ञान पर ही सवाल उठते हैं। फिर तो क्या बोला पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए गैस संकट को लेकर और पंडित नेहरू का मजाक उड़ाते हुए, जरा सुनिए। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं, वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे, और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं, वैश्विक कह रहे थे। तो पंडित नेहरू का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी कहते, बताइए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कितना दूर है? और आप हैरान रह जाओगे कि पंडित नेहरू ने ऐसी बात बोली कि कोरिया युद्ध का असर भारत में पड़ा है और भारत में महंगाई बढ़ गई है। इस बात को लेकर, इस भाषण को लेकर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक उड़ाना पीएम मोदी के ज्ञान पर सवाल उठाता है। फिर इतनी समझ तो देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है, चाहे वो आपके पड़ोस में ना हो, जब आप दुनिया से सामान आयात करते हैं तो वैश्विक महंगाई बढ़ती है। जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो भारत पर भी उसका असर होता है। 1951 में जिस बात को लेकर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का मजाक उड़ाया, तो लाल किले से क्या बोला था? 1951 में कोरिया युद्ध को लेकर क्या बोला था पंडित नेहरू ने? 15 अगस्त 1951 को क्या कहा था? महंगाई को लेकर और कोरिया युद्ध को लेकर पंडित नेहरू ने कहा था, लोग बढ़ती कीमतों, कालाबाजारी और ऐसी ही अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं दो कारकों से पैदा हुई हैं। पहली वो जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जैसे कि कोरिया युद्ध, और दूसरी वो जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। कालाबाजारी बाद वाली श्रेणी में आती है और किसी भी सरकार को इसे लोहे के हाथ यानी सख्ती से कुचलने का प्रयास करना चाहिए। तो यह बयान दिया था पंडित नेहरू ने कि कोरिया युद्ध का भी महंगाई पर असर पड़ा है। बहुत सारा सामान जो आयात किया जाता है, जाहिर सी बात है वो महंगा होता है। उस वक्त क्या हालात थे देश के? नए नए हम आजाद हुए थे, कोई ज्यादा देश की यात्रा नहीं थी आजादी की बात की। तो उस वक्त क्या हुआ था? कोरिया युद्ध की वजह से जहाजों की कमी हो गई थी। 1951 में आज की तरह हवाई मार्ग से सामान नहीं आता था। 99% व्यापार समुद्री जहाजों के जरिए होता था। जैसे ही कोरिया युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने युद्ध का सामान पहुंचाने के लिए दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों को अधिग्रहण कर लिया, यानी कब्जे में ले लिया। जब बड़े देशों ने एक तरह से कब्जा कर लिया तो उसका नतीजा क्या निकला? भारत का अपना व्यापार करने के लिए जहाज ही नहीं बचे। जब जहाज नहीं होंगे तो भारत से सामान बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर से जरूरी कच्चा माल अंदर नहीं आएगा। इस सप्लाई चेन जाने के कारण कीमतें बढ़ गई, वैश्विक पैनिक बाइंग होने लगी। युद्ध की खबर सुनते ही दुनिया के बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ को डर लगा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को भी ज्यादा समय नहीं बीता था। तो दुनिया में एक डर था कि कोरिया युद्ध शुरू हो गया, अगर यह वर्ल्ड वॉर में बदल गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई। इन देशों ने दुनिया भर से स्टील, लोहा, रबर और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया, स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि जब वैश्विक बाजार में मांग अचानक बढ़ी तो इन वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। भारत चाहे कोरिया से सामान मंगा रहा हो या ना मंगा रहा हो, उसे बढ़ी हुई वैश्विक कीमत पर सामान खरीदना पड़ा। तो यह बात है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरिया युद्ध की वजह से
महंगाई बढ़ गई और पीएम मोदी उसका मजाक उड़ाते हैं। तेल की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा था। कोरिया युद्ध के दौरान समुद्री ईंधन की मांग बढ़ गई थी, जहाजों के लिए ईंधन महंगा हो गया। अब अगर भारत को ब्रिटेन से मशीनें मंगवानी थी तो उस मशीन की कीमत इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसे भारत लाने वाले जहाज का भाड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। भारत चूंकि दूसरे देशों पर ज्यादा डिपेंडेंट था, यहां तक कि खाने को लेकर भी डिपेंडेंट था। हरित क्रांति आई नहीं थी, खाने को लेकर भी, गेहूं को लेकर भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश मॉडल पर टिकी थी। भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के माध्यम से होता था। जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण दबाव में आई और वहां महंगाई बढ़ी तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ा। तो बताइए इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है जो पीएम मोदी कहते हैं कि देखो नेहरू ऐसी बातें करते थे, आप हैरान रह जाओगे। कहां उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उसका भारत में महंगाई पर कैसे असर हो गया। क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्हाट्सएप टाइप की बातें कर सकते हैं। जहां तक विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप है गैस संकट को लेकर, तो विपक्ष ने अफवाह फैलाई कि आपने 21 दिन की बजाय 25 दिन के गैप पर सिलेंडर बुक करने का नियम बना दिया। क्या विपक्ष ने अफवाह फैलाई कि कई शहरों में कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई, कई कंपनियों को आदी हो गई या बंद कर दी गई। ऐसी तमाम शहरों से खबरें सामने आई हैं। चलो युद्ध के समय ऐसा हो जाता है, आपदा में जब हम दूसरे देशों से ही गैस का आयात करते हैं तो सरकार के सामने मुसीबत आ सकती है, लेकिन सरकार मुसीबत को माने तो सही। सरकार कहती गैस का कोई संकट नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, फिर लंबी लंबी लाइनों में लोग क्यों लगे हैं। क्यों कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आ रही कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। नोएडा में आपने देखा होगा टीवी के कैमरे के सामने लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो संकट तो है, सरकार को सबसे पहले इसको मानना चाहिए। कहीं पर लोगों को समस्या है, कहीं पर नहीं है। फिलहाल के यही हालात हैं। यह बात भी सही है कि पैनिक बाइंग हो रही है, यह बात सच्चाई है कि लोग डर के मारे भी सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो सरकार को भरोसा देना चाहिए, विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है। अनेकों होटल रेस्टोरेंट में तो संकट आया है। क्या पीएम मोदी कह सकते हैं झूठ है। अगर गैस के इस संकट को लेकर विपक्ष आपकी विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है तो वो सवाल बनते हैं कि आप युद्ध से पहले इजराइल क्यों गए, इजराइल जाने से ईरान के साथ हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपके उस दौरे की वजह से अगर हमारी ऊर्जा सप्लाई समुद्र में अटकी, जो अब खबर सामने आ रही कि ईरान ने रास्ता दिया है, अगर आपने पहले ही निष्पक्षता बरती होती, आपने ईरान के राष्ट्रपति से पहले ही बात कर ली होती, हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही ईरान के विदेश मंत्री से बात कर ली होती, तो शायद इस तरह का संकट भी नहीं आता। तो इसे लेकर अगर विपक्ष आपकी विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है तो वो सवाल वाजिब दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की बात में लॉजिक क्या है, विपक्ष ने कौन सी अफवाह फैलाई है। एक लाइन की अफवाह बता दीजिए कि भैया फलां नेता ने फलां अफवाह फैलाई है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।